हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय सारथी। मैं आप सबका भाई, आप सबका मित्र, आप सबका सेवादार अवधेश पांडे, इंड्यूज ड्राइवर एकता एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट, सूरत, गुजरात से। दोस्तों, आज कुछ अलग हटके जानकारी आप सबके लिए लेके आया हूँ और आप सभी भाइयों से हमारा निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को हमारे चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें। और अगर आप इसे हमारे फेसबुक पेज, जो ऑफिशियल पेज है इंड्यूज ड्राइवर एकता एसोसिएशन का, तो उसको भी आप लाइक करके सेव कर लें, जिससे कि इंड्यूज ड्राइवर एकता एसोसिएशन के ऑफिशियल तौर पर जो भी वीडियो लॉन्च की जाए आप सबके लिए पहुंचानी हो तो आप सबको सबसे पहले मिले और आप संस्था की हर एक जानकारी को आप लगातार देख सकें और आप उससे अवगत हो सकें। तो दोस्तों, अगर आप ड्राइवर हैं, ड्राइवर पेशे से जुड़े हुए हैं, या आपका कोई संबंधी, आपका कोई मित्र, आपका कोई रिश्तेदार अगर ड्राइवर पेशे से जुड़ा है तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी पूरे ऑल इंडिया में चलने के लिए, सुरक्षा लेने के लिए, संस्था से जुड़ने के लिए उनको एक सुनहरा मौका मिल सके। तो आप सभी भाइयों से हमारा निवेदन है कि मैं अपना विचार चालू करूं उससे पहले कि आप लोग एक बार शेयर करते रहें और एक बार एक कमेंट में लिख के दें कि हमारी आवाज़ आप तक सही से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। तो अगर आपको हमारी आवाज़ सही से पहुंच रही हो तो कमेंट में ज़रूर जय सारथी लिखें, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और जिससे कि मैं अपना विचार आगे जारी रखूं। और हमारे साथ संत कुमार बंजारा जी जुड़ चुके हैं और जितेंद्र सोलंकी जी जुड़ चुके हैं। तो आप सभी भाइयों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और आज दोस्तों, मैं बहुत यूनिक जानकारी आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। शायद मेरा मानना है ये जानकारी आपके लिए और सारथी समाज के लिए बहुत ही लाभकारक होगा। आज हम लोग अपने अपने स्तर पे जो ड्राइवर भाइयों का एक मुहिम चला रहे हैं, सारथी एकता मिशन का, तो आने वाले समय में एक रंग लाएगा। तो दोस्तों, आप लोग शेयर करते रहें, कुछ लोग जुड़ जाएं, उसके बाद मैं अपना विचार रखूं। दोस्तों, जानकारी बहुत अच्छी है। हमारे नागेंद्र कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, तो स्वागत है भाई। SK संदीप ओझा जी भी जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और आज हमारे इस लाइव को अभी तक लगभग 250 लोग जुड़ गए हैं। तो हमारा आप सभी भाइयों से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं जो आज खास जानकारी है वो आप सबके बीच में रख सकूं। सिर्फ 2 मिनट का हम आपसे समय लेंगे, जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सारथी भाई जुड़ जाएं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही खास मुद्दा रखा हूँ। हम लोग अपने अपने स्तर से ये हमेशा ग्रुप में कहते रहते हैं कि ड्राइवर भाइयों की एकता होनी चाहिए, ड्राइवर भाइयों का मजबूत संगठन बनना चाहिए। परंतु इसकी शुरुआत कब होगी, इसकी शुरुआत करने के लिए आगे कौन पहल करेगा? हमारे राम निहाल पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, तो स्वागत है भाई आपका। और नितेश कुमार
विश्वकर्मा जी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इंद्रजीत सिंह जुड़े हैं, स्वागत है भाई जी आपका। तो दोस्तों, जैसे कि आज हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं, एक दूसरे को जागरूक करते हैं कि ड्राइवर भाइयों की एकता बननी चाहिए, परंतु इसकी शुरुआत कब होगी? हम लोग 2016 से लगातार प्रयास कर रहे हैं, ज़मीनी लेवल पर भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, सभी जो भी पोर्टल है, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी हो, हम सभी जगह पे अपना प्रयास लगातार जारी किए हैं। हमारे जो संस्था के सम्मानित पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि ड्राइवर भाइयों की एकता बने, जिससे कि हम सभी लोग अपनी सुरक्षा प्रदान कर सकें। हीरालाल प्रजापति जी भी जुड़ गए हैं, तो स्वागत है भाई आप सभी भाइयों का। दोस्तों, एक बार अगर आप लोग अभी शेयर नहीं किए हों तो इस लाइव प्रोग्राम को, तो एक बार आप इसको शेयर करें। दोस्तों, शेयर करने के लिए जो मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, उसका जो रीज़न है, उसका जो कारण है कि आज हम लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि हम लोग इसको बड़े टीवी में प्रचार दे सकें या पेपरों में प्रचार दे सकें, न्यूज़ के माध्यम से प्रचार कर सकें। तो हमारा जो सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा जो जरिया है अपनी आवाज़ को आप सब तक पहुंचाने का, वो यही फेसबुक है और व्हाट्सएप है। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो हमारी आवाज़ यहीं तक सीमित रहेगी, आप तक सीमित रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो हम चाहेंगे कि आप अगर एक शेयर करेंगे और कोई ड्राइवर भाई अगर हमारी आवाज़ को सुनता है तो वो भी संस्था से जुड़ता है, वो चाहे अपनी संस्था हो या कोई और संस्था हो, जुड़ना जरूरी होता है। दोस्तों, आप किसी भी संस्था से जुड़ें, जो संस्था आपके हित में, आपके नज़र में अच्छा काम कर रही हो ड्राइवर समाज के लिए, उस संस्था से ज़रूर आप बने, जुड़े और उसके ताकत बनिए। दोस्तों, आज इंडूज ड्राइवर एकता एसोसिएशन की जो ताकत है वो उसके मेंबर है। आज पूरे भारत में जो इसका संचालन किया जा रहा है वो ड्राइवर भाइयों की मदद से ही हो रहा है। ड्राइवर भाई जो हमारे मेंबर हैं, इन्हीं के सहयोग से हो रहा है। अवधेश पांडे की औकात नहीं है कि इस संस्था का पूरे भारत में संचालन कर सकूं, या हमारे पास इतने पूंजी नहीं है कि मैं पूरे भारत के ड्राइवर भाइयों की मदद कर सकूं। परंतु हाँ, मुझे गर्व है कि मैं उस संस्था का नेशनल अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, जहाँ पर हमारी जो टीम है, हमारे जो पदाधिकारी हैं, वो इतने जुझारू हैं कि अपने सारथी समाज के हित के लिए वो जान निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा जो भी कार्य उनको सौंपा जाता है वो चैलेंज के साथ उसको पूरा करते हैं। तो इसी से मुझे नाज होता है कि मैं उस संस्था का मुख्य पदाधिकारी हूँ। मुझे गर्व है, मैं नाज करता हूँ अपने साथियों पर, अपने टीम पर, कि भगवान ने मुझे इस टीम का संचालन करने का एक जिम्मेदारी दिया है और मैं उस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से पूरी प्रयास करता हूं कि मैं सही से निभाऊं। और कहीं पर अगर मेरे पैर डगमगाते हैं, मेरे कदम अगर डगमगाते हैं, तो हमारे यही साथी हमारे साथ बनकर हमारी ताकत बनते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं। तो मैं इंडूज ड्राइवर एकता एसोसिएशन यानी BDA का आइडिया के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का तथा सम्मानित मेंबरों का मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देता हूं, उनका शुक्रगुजार करता हूं और सदैव उनके ऋणी हूं कि उन लोगों के सहयोग से मैं एक ऐसे संस्था का संचालन कर रहा हूं और करने का प्रयास भी कर रहा हूं कि जो देश के सबसे सम्मानित सदस्य यानी ड्राइवर समाज का भला करते हैं, उनकी मदद के लिए काम करते हैं। मैं सदैव उनका आभारी हूं और मैं दुआ करूंगा कि वो हमारे जो सभी पदाधिकारी हैं, सभी मेंबर हैं, वो जहां भी रहें खुश रहें। मैं माँ भगवती से सदैव दोस्तों यही निवेदन करता हूं कि हमारे साथ जो भी साथी जुड़े हों उनकी आंखें कभी नम ना हो, उनके परिवार के हर एक सदस्य हमेशा खुशी का सामना करें, कभी भी उनके घर पर दुख दूर दराज तक ना पहुँचे। तो मैं सदैव माँ भगवती से यही मनाता हूँ कि जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो एक दूसरे की मदद करते हैं, वो उनका हर सफ़र सुहाना हो,
उनकी हर मंजिल आसान हो, उनको उनका मनोकामना पूर्ण हो, यही दुआ हमेशा करता रहता हूँ। कारण है दोस्तों कि आज हमारे जो भी साथी हैं आज इस संस्था से जुड़े हैं, वो और किसी भावना से नहीं जुड़े हैं। उनका एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है कि जैसे भी हो सारथी भाइयों की मदद होनी चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि दोस्तों, जिस घर का वारिस नहीं होता है वो घर लावारिस हो जाता है। मैंने ये बात कहीं पढ़ा नहीं हूँ, मैंने अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में ये चीज़ देखा हूँ कि जिस घर का वारिस नहीं रहता है उसके माँ बाप, उसके बीवी बच्चे लावारिस हो जाते हैं। उनको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, उनको दर बदर की ठोकरें खाना पड़ता है। और दोस्तों, आज ये उनके साथ हुआ था जिसे मैंने देखा हूँ। एक जीता जागता मैं सबूत हूँ, इस बात का गवाह हूँ। और आप भी अगर अपने समाज में अगर ध्यान करके देखेंगे, सोचेंगे, तो ये बात आपको भी 100% साफ साफ दिखाई देगी। महसूस करोगे कि हमने आज जो इस वीडियो में, लाइव वीडियो में बोल रहा हूँ वो 100% सच है। दोस्तों, ना तो किसी का भाई साथ देता है, ना तो किसी का मित्र साथ देता है। अगर आप जो भी कर्म इस लाइफ में किए रहेंगे वही साथ आपके परिवार के लिए, वही आपके बीवी बच्चों के लिए, आपके माँ बाप के लिए ही आता है। तो दोस्तों, आप जितना दिन जियो उतना दिन अपने परिवार के साथ जो भी समय बचे परिवार के बाद, वो समाज के लिए निकाल दो। और यही समाज आपके ना रहने पर आपके परिवार के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, ये मेरा मानना है। और मैंने ये भी देखा है कि जो सच्चे समाज सेवक हैं उनके घर परिवार को कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा है। हाँ, मुसीबतें आई हैं, परंतु मुसीबत को टालने के लिए उन्हीं का किया गया कर्म, जो अच्छा कर्म था, वही उनके परिवार के लिए एक सुरक्षा का कवच बन के हमेशा खड़ा था और खड़ा है भी। दोस्तों, अगर इस बात को आपको अगर जीता जाता सबूत और चाहिए तो आज रात को आप 12 बजे, 1 बजे वो रात में उठकर देखिए पूरे परिवार को, जब आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चे भरी निंद्रा में हो, रात में जब सोए हो, और उनको आप गौर से रात में उठ के देखिएगा तो आपको एक छोटी सी मुस्कान आपके चेहरे पे होगी और ये देखकर होगी कि आपके बीवी बच्चे, आपके माँ बाप बेफिक्र होकर चैन से सो रहे होंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनको पालने वाला, उनको खिलाने वाला अभी जिंदा है। उनको पता है कि उनका घर का जो वारिस है यानी आप अभी जिंदा हो। परंतु दोस्तों, थोड़ी देर के लिए आप उसी समय से आप अपने आप को हटाकर महसूस करिए कि काश भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। परंतु दोस्तों, सच्चाई है कि जो आया है उसको जाना पड़ेगा, चाहे आप हो या मैं हूँ, जो भी है, जो इस दुनिया में आया है उनको आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा। कोई अपनी मौत जाता है, कोई एक्सीडेंट में जाता है, कोई अकाल मृत्यु जाता है, परंतु जाना तो सबको है। परंतु दोस्तों, अगर आप अपनी पूरी लाइफ जीने के बाद जाते हैं, वो खुशी की मौत होती है। आप अपने पूरे कर्म को पूरा करने के बाद अगर इस दुनिया से विदा लेते हैं तो खुशी की मौत होती है। परंतु जब आपके परिवार को, आपके बाल बच्चों को, आपके बीवी को, आपके माँ बाप को आपकी सख्त ज़रूरत हो और भगवान न करे आपके साथ कोई ऐसी घटना घट जाए कि आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाओ, समाज को रोता हुआ छोड़ के चले जाओ, तब सोचना कि आपके परिवार का क्या होगा। दोस्तों, ये संस्था उस दिन के लिए है। आज आप सही सलामत हो, आप नौकरी कर रहे हो, आपका परिवार सही सलामत है, आज के लिए आपके लिए संस्था नहीं है। ये संस्था और हम पदाधिकारी, सभी पदाधिकारी, हमारी पूरी टीम उस दिन के लिए काम करती है
जिस दिन आप इस दुनिया को छोड़कर अलविदा लेते हैं, हम लोग उस समय आपके परिवार के साथ खड़े होते हैं और खड़े रहेंगे। इस चीज़ का हमारे पूरे पदाधिकारी मिलकर ये चैलेंज देते हैं, दावा देते हैं। और हमने आज लगभग जो 6-7 साल का जो हमारा सफ़र है, हमने ऐसा किया भी है। अगर किसी भाई को सबूत चाहिए तो वो सबूत भी मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आप सबको दे सकता हूँ। तो दोस्तों, आज आप जो भी ईमानदारी से कमाते हैं, उसमें से जो भी आपसे शेष बचे, चाहे 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 100 रुपया हो, 50 रुपया हो, जो भी हो, जो भी ड्राइवर समाज या अदर कोई समाज का व्यक्ति पीड़ित हो, दुखी हो, तो उसके लिए, उसके मदद के लिए ज़रूर दोस्तों आपसे जो भी हो सके, तन से, मन से, धन से, जो भी हो सके, उसके खुशी के लिए, उसके परिवार के हित के लिए आप थोड़ा सा अगर काम कर देंगे, उस दिन आपको ये खुशी होगी कि जिसका कोई शब्द नहीं है हमारे पास कि आपको कितना खुशी हो सकती है। खुशियाँ बहुत होती हैं दोस्तों, जब आप किसी के मदद के लिए कोई काम कर दो तो इतना खुशी होती है। और आपके माँ बाप को जब उस दिन वो अपने काम की चर्चा करेंगे तो उनका भी सीना जो है 56 इंच का होता है कि हमने ऐसे लाल को जन्म दिया है कि जो अपने परिवार के साथ साथ दूसरों के लिए जीता है, दूसरों को खुशी देता है, दूसरों की भलाई करता है, उनको खुशी बहुत मिलती है। दोस्तों, जब मैं अपने काम की चर्चा अपने घर में करता हूँ तो हमारे माँ बाप को बहुत खुशी होती है। पहले तो तकलीफ होती थी, मगर अब जब उनको पता चल गया तब उनको बहुत खुशी होती है कि चलो सब कोई तो अपने लिए जीते हैं, दुनिया अपने लिए जीती है, मगर कोई तो है कि जो दूसरों के लिए भी जीता है। दोस्तों, मैं पैसे से तो अमीर नहीं हूँ, परंतु मन से इतना अमीर आदमी हूँ, दूसरों के लिए समय निकालने में इतना अमीर आदमी हूँ कि लगता है कि अभी हमें ऐसे कोई शख्स मिला नहीं कि जो हमारे बराबर कदम से कदम इस समाज के मदद के लिए चल सके। अगर इस वीडियो को कोई साथी भाई, कोई संस्था का अध्यक्ष देख रहा हो तो मैं चैलेंज करता हूं इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि अगर आपके अंदर सारथी समाज के लिए आवाज़ उठाने के लिए ताकत है, आपके पास समय है, आपको भी लगता है कि इस ड्राइवर समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए, तो दोस्तों हमारा नंबर है 9925418700। आप एक बार दोस्त, मैं आपसे हाथ जोड़कर नमन करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप मुझे एक बार ज़रूर फ़ोन करें कि हाँ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। आप या तो आगे चल लेना, मैं आपके पीछे रहूंगा, या तो मैं आगे चलूंगा, आप हमारे साथ चलना, बगल चलना, पीछे नहीं बगल चलना। मैं भी आपके बगल चलूंगा, साथ चलूंगा, आगे चलूंगा, पीछे चलूंगा। परंतु अगर आपके अंदर ड्राइवर समाज के लिए कुछ बड़ा करने के लिए अगर हौसला है, अभी भी जिंदा है, तो एक बार जरूर मुझसे संपर्क करें, जिससे कि जो हमारा आगे का लक्ष्य है। क्योंकि दोस्तों, हम लोग 6-7 साल से अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं। सब लोग कहते हैं ड्राइवर एकता बनाओ, ड्राइवर एकता बनाओ, परंतु शुरुआत कौन करेगा? आखिर दोस्तों, बलिदानी तो खुद को देनी पड़ेगी, और वो बलिदान क्या हो सकता है? दोस्तों सोचना, मेरा सवाल है कि अगर ड्राइवर एकता बनानी है तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ये ड्राइवर समाज आज जागरूक है, अपने हिसाब से सब कोई जागरूक है, जुड़ना नहीं चाहते हैं संस्था में, इस बात की जागरूक है, उनको इतना पता है कि संस्था में ना जुड़ो। वो 500 रुपये के शाम को मौज मस्ती कर लेंगे और प्रशासन को 500 रुपये गाली सुनने के बाद दे देंगे, परंतु किसी संस्था में जुड़ने के लिए उनकी सब कुछ तकलीफ हो जाता है। उनके पास जेब में पैसा नहीं होता है, पैसा घर भेज देते हैं, या 50 मुसीबतें होती है। इस तरह से अनेकों बहाना हमारे ड्राइवर समाज ही करते हैं, ये भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, परंतु मैं उनकी गलती नहीं देता हूँ, क्योंकि उनका ये अनुभव बोलता है, वो नहीं बोलते हैं। उनको पता ही नहीं है कि आज उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है, उनकी समस्या क्या है, उनका मौलिक अधिकार उनसे छीना क्या क्या जा रहा है। तो दोस्तों, हमें जो आज वो इस तरह से जवाब देते हैं, उनको एक अच्छी जानकारी देने के लिए जो हमारे सामाजिक और अनुभवी ड्राइवर भाई हैं,
या संस्था के अध्यक्ष हैं या पदाधिकारी हैं, जो भी संस्था से, उन लोगों को एक दूसरे के साथ खड़े होकर अलग अलग ज़मीनी तौर पर भी उनसे मिलकर उनको जागरूक करना पड़ेगा कि ड्राइवर भाइयों का मौलिक अधिकार ये है, ये हमें मिलना चाहिए और इसके लिए हम लोग को एक होना चाहिए। दोस्तों, अभी इस महीने में मैं लगभग 5 से 6 स्टेट के मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, परिवहन मंत्री को और जो मानवाधिकार आयोग है उनको मैंने अपना मांग पत्र दिया हूं कि ड्राइवर भाइयों को उनका मौलिक अधिकार नहीं मिलता है, कृपया महोदय जी आप उनके मौलिक अधिकार को देने के लिए आपसे जो भी हो सके वो करिए। और हमने जो राष्ट्रपति महोदया जी हैं उनको भी अपनी मांग पत्र दिया हूं, प्रधानमंत्री जी को भी दिया हूं, केंद्रीय गृह मंत्री को दिया हूं, केंद्रीय परिवहन मंत्री को दिया हूं। और इस चीज़ का सोशल मीडिया में इसी लाइव पर, जिस लाइव पर मैं ये प्रोग्राम दे रहा हूँ, ये वीडियो दे रहा हूँ, इसी पर सारे डिटेल्स आप लोगों के पास उपलब्ध है। देखना है तो देख लेना कि हमने क्या काम इस महीने में किया है सारथी समाज के लिए। और दोस्तों, आने वाले समय में भी जो मैं काम करूँगा, इंडूज ड्राइवर एकता एसोसिएशन ड्राइवर भाइयों के लिए जो काम करेगी वो भी आपको इसी आईडी पर दिखेगी या हमारे जो भी चैनल हैं वहाँ पे भी दिखेगी, ज़मीनी लेबर पर भी दिखेगी, व्हाट्सएप में भी दिखाई देगा। और जिन भाइयों को देखना है व्हाट्सएप पर नहीं, अगर उनको पता चलता है तो वो भी हमारे नंबर पर नोट करें 9925418700, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी देने के लिए हम तो हमेशा तैयार हैं, परंतु आपके अंदर वो दम, वो हौसला होना चाहिए कि क्या वो जानकारी को आप समझ पाएंगे, क्योंकि समझाया उसको जा सकता है जो समझने के लायक हो, ना समझ को समझा पाना मुश्किल होता है। तो हम दोस्तों उन्हीं को समझा सकते हैं, उन्हीं को अपना कार्य दिखा सकते हैं कि जो समझ सके, जो हमारी बातों को सुन सके, जो देखते हुए भी अंधा बने बैठे रहते हैं, 2 कानों से सुनने के बाद भी गूंगा बने रहते हैं ग्रुप में, कुछ बोलते नहीं हैं, कोई उनकी एक्टिविटी नहीं होती है। ऐसे लोगों को तो ना मैं कुछ दिखाना पसंद करता हूं, ना उनके लिए काम करना पसंद करता हूं। कारण है दोस्तों, मेरा एक पहले से उसूल है कि काम उनके लिए किया जाए जिनकी इंसानियत जिंदा होती है। मुर्दों के लिए ना तो कोई काम करता है और ना तो कोई करना चाहिए। हम इंसानों की पूजा करते हैं और इंसान हूँ, इंसानियत का फर्ज अदा करने के लिए मैं रात दिन प्रयास करता हूँ। और अगर दोस्तों आपकी भी इंसानियत अगर अभी भी थोड़ी भी जिंदा है और आप अगर ड्राइवर पेशे से जुड़े हैं तो आप जहाँ भी रहो, ड्राइवर समाज के लिए अपनी आवाज़ को उठाओ, अपनी मौलिक अधिकार की मांग करो। और जब तक आप अपने अधिकार को मांगोगे नहीं दोस्तों, मैं चैलेंज करता हूं कि सामने से कोई आपके अधिकार को देने नहीं आएगा। अगर अधिकार लेना है तो अधिकार को मांगना नहीं दोस्तों, छीनने की भी हौसला रखो, छीनने का भी दम रखो, तब आपका अधिकार आपको मिलेगा। बाकी तो दोस्तों इस महंगाई के दौर में कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहता है। 100 में हजारों में 1 ही 2 होते हैं कि जो अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज के लिए भी कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हैं। उसमें से भगवान ना करे अगर मैं थोड़ा सा अंश अपने समाज के लिए थोड़ा सा कार्य करने में अगर सफल हो गया तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा कि मैंने जरा सा भी काम अपने समाज के लिए किया हूं। और वही दोस्तों हमारी सबसे बड़ी खुशी होती है। तो दोस्तों आज हमारे साथ जो भी भाई जुड़े हैं, हमारे शैलेश पाठक भी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का। और कोशिश करना दोस्तों, क्योंकि बार बार हमने आपसे यही कहा हूँ कि अगर आपको हमारी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है तो जय सारथी कमेंट में ज़रूर लिखें और इस लाइव सेशन को आप एक बार शेयर ज़रूर करें। दोस्तों अभी तो हमने अपनी मांग पत्र सभी प्रशासनीय विभाग को दिया हूँ और आने वाले समय में इंडूज ड्राइवर एकता एसोसिएशन के माध्यम से बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हम लोग जमीनी लेवल पर काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं।
हमारी तैयारी चालू है और बहुत जल्द आप सबके बीच में हमारी अगली जो तैयारी है, अगला जो कार्य है, वो जीतता जागता एक सबूत बनकर आपके कानों में दस्तक देगा कि इंडूज ड्राइवर एकता एसोसिएशन ड्राइवर समाज के लिए ये कार्य करने जा रहा है, सारथी समाज के लिए कार्य करने जा रहा है। इसमें जिस भाई को अच्छा लगेगा उनका हम स्वागत करते हैं, वो साथ देंगे। जिन भाई को अच्छा नहीं लगता है उनसे हम दूर से बाय बाय करेंगे, उनका भी धन्यवाद देंगे। आएंगे तो स्वागत करेंगे, आएंगे तो वेलकम, नहीं आएंगे तो भीड़ कम होगी। हम जितने रहेंगे उतना ही अपने स्तर पे अपने अपने माध्यम से हम प्रयास करते रहेंगे। आज हमारे साथ हमारे संस्था के जो प्रवक्ता हैं राम कुमार मलिक जी, बहुत ही सम्मानित नाम, बहुत ही फेमस नाम, सारथियों के बहुत ही जुझारू लीडर। तो उनसे भी मैं कहूँगा कि इस लाइव सेशन में वो भी अपना विचार दें, जिससे कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक अच्छा मैसेज मिल सके और वो भी अपने आप को रोड पर सुरक्षित कर सकें। इसको सेट कर लीजिए, सेट कर लो इसको। ऐसा नहीं ऐसा रखो यार। ठीक है, आपने गड़बड़ करे की ना, टेढ़ा करे क्या था फेसबुक लाइव है, इसमें थोड़ा ही ऐसा, उसको मैं बाद में वीडियो। जय हिंद, जय साथी दोस्तों, कैसे हो? ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल रहो, आपकी यात्रा अपनी मंजिल तक पूरी पहुँचे। दोस्तों, जैसा कि अभी 17 सितंबर आ रहा है नज़दीक में, 17 सितंबर ड्राइवर दिवस, देश के सभी जितने भी चालक हैं, साथी हैं, सभी को अपना ड्राइवर दिवस मनाना है। 17 सितंबर भूल नहीं जाना है। और दोस्तों, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि एक जो चालक होता है वो अपना सब कुछ हंसता खेलता परिवार छोड़ करके घर से दूर निकलता है। कोई 50 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 2000, 3000 किलोमीटर, यानी देश के हर हिस्से में अपनी सेवा देते हैं। घर पर सब इस उम्मीद में रहते हैं कि हाँ भाई, हमारे परिवार का सदस्य गाड़ी लेकर के घर से बाहर गया हुआ है, आएगा। बच्चे भी इसी वेट में रहते हैं, माता पिता भी इसी वेट में रहते हैं, भाई बहन भी इसी वेट में रहते हैं कि हमारे परिवार का जो सदस्य घर के बाहर कमाने गया है, निकला हुआ है, वो हमारे लिए कुछ कमा करके लाए। लेकिन दोस्तों, अगले पल का, अगली किलोमीटर का कोई भरोसा नहीं होता है। कब क्या घटना दुर्घटना अपने साथ में घट जाए। काफ़ी सालों से कहते आ रहे हैं भाइयों, एकजुट रहो, संगठित रहो, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को जागरूक करो। कर भी रहे हैं, हो भी रहा है, लेकिन जो है ये समझो कि जागरूकता 100 में 30%, 100 में 30%, 25%, 30% लोग जागरूक है, संस्था से जुड़े हुए हैं। जो भाई किसी को समझाता है तो कोई बोल देता है अरे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ये तो सब ऐसे ही है। लेकिन जब किसी के साथ में घटना होती है तब वहाँ पर पता चलता है। एक चालक का घर के बाहर कोई नहीं होता है, और जिस चालक के साथ में घटना घटती है, जिस चालक के साथ में घटना घटती है, या जो चालक इस कहीं भी सड़क हादसे में, दुर्घटना में वो अपने आप को जो है अस्त-व्यस्त हो जाते हैं, उस परिवार पर क्या बीतती होगी। दोस्तों, पाठक जी
ड्राइवर की बीवी के बारे में क्या बताए भाई। बीवी तो जो है इंतज़ार करती रहती है। अगर मान के चलो आप हो ड्राइवर हो, आप घर के बाहर जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, हैं? तो वो तो हमेशा यही प्रार्थना करती है ईश्वर से कि मेरी मांग का सिंदूर हमेशा सही सलामत रहे। और जिसकी मांग का सिंदूर उजड़ जाता है उसकी तो दुनिया ही उजड़ जाती है भाई। उसके बारे में क्या कहें। वो तो सभी तो बात बता रहा हूँ मैं। माता पिता भाई बहन पूरा परिवार सभी आ जाते हैं उसमें। तो भाई हमें कहने का मतलब यही है कि हमें संगठित रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। और जितने हम संगठित रहेंगे उतना ही हमारी ताकत मजबूत होगी, उतना ही पूरा ड्राइवर समाज मजबूत होगा, उनके न्याय सुरक्षा रोजगार मजबूत हो गए, राज्य सरकारें केंद्र सरकारें उनको सुनेगी। दोस्तों आप सभी भाई समय का उपयोग करते हुए और थोड़ा संगठन में ज़रूर अपना योगदान रखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को जागरूक किया करें। बस अपना मजबूत रहो, सुरक्षित रहो, ईश्वर से यही प्रार्थना है। बाकी बातें तो बहुत हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं ड्राइवरों में, इनसे ज़्यादा ज्ञान तो मेरा कुछ नहीं है भाई। क्योंकि आप देखते भी होगे अगर किसी को समझाने चलो तो वो उल्टा ही उपदेश देने लग जाते हैं। एक से एक ज्ञानी है। जय हिंद, जय सारथी, धन्यवाद।